Shalom everyone, I greet you all in the precious name of Lord Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। उस खुदूस और मुकद्दस नाम ने आप सभी को जय मसीह की। जब हम यीशु को उस 40 दिन की उपवास में देखते हैं तो वहाँ पर एक घटना को देते हैं। मत्ती उसका 4 अध्याय में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में गया तो शैतान उसे परखने के लिए उसके पास गया। जब उस उपवास में था तो यीशु ने उससे वचन से बात किया। जब इफिसियों उसका 6 उसका 10 अध्याय से आगे की आयतों को हम पूरा पढ़ते हैं, बाइबल बताती है हमें हथियारों की जरूरत है क्योंकि आप एक लड़ाई में हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है आपका शत्रु शैतान है, वो दिखता नहीं लेकिन वह सब देखी वस्तुओं पर कान लगाता है और हमला करता है। और आपको पता नहीं आपके फेलियर के पीछे, आपके मैरिज लाइफ के पीछे, आपके फैमिली के पीछे शैतान का हाथ है। यदि आप इफिसियों 6 उसका 10 पूरा पढ़ें तो यह हथियार हमारी रक्षा के लिए है, लेकिन वचन एक ऐसा हथियार है जो शैतान को मारने के लिए। सारे हथियार अपनी सुरक्षित रखने के लिए ना वचन शैतान को जो हमारे जीवन में जो परेशानियां आती है, जो रुकावटें आते हैं, जो बंधसें आते हैं, वो एक वचन ही एक ऐसा हथियार है जो हमें उससे बचाता है। जब हम इफिसियों 6 उसका 10 में पढ़ते हैं, हम जितने भी हथियार के बारे में हम पढ़ते हैं वो हथियार हमारी अपनी रक्षा के लिए है, पर वचन एक ऐसा हथियार है जो हम शैतान से हम लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। और प्रेयर परमेश्वर का हथियार नहीं है। मत्ती 4 में हम देखते हैं जब यीशु प्रेयर कर चुके और उपवास कर चुके तब शैतान उसके सामने आया था। तब शैतान ने यीशु को परखा। यीशु ने वचन से आंसर किया, ना कि प्रार्थना से। अगर आप प्रार्थना के बारे में पढ़ें ध्यान से तो हथियार के बाद प्रेयर की जिक्र चलता है। लिखा है हर वक्त आत्मा में प्रार्थना करते रहो। यदि आप शारीरिक हथियार पकड़ ले और आपके पास शारीरिक ताकत नहीं हो तो क्या आप हथियार चला सकते हैं? कभी नहीं। उसी प्रकार यदि आपकी जीवन में प्रार्थना नहीं है तो आप परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उस हथियार की तरह नहीं चला सकते। प्रार्थना हथियार नहीं है, लेकिन प्रार्थना एक ताकत है जो हथियार उठाने में मदद करती है। जब लोगों की परीक्षा होती है, जब हम और आप परीक्षा में पढ़ते हैं और शैतान उसको बीमारी के साथ परखता है, तब हम प्रार्थना करना बैठ जाते हैं, जबकि हमें पता होना चाहिए कि प्रार्थना से बात नहीं बनेगी। हमें और आपको शैतान को गिराने के लिए वचन की हथियार चलाने की जरूरत है। हालेलुया। लोगों को यह नहीं पता कि प्रार्थना, उपवास, वचन क्या करता है। उपवास किस चीज की, किसी भी चीज के लिए काम नहीं आता, वो एक चीज के लिए काम आता है, वो आपको बदलता है और वो आपकी आत्मा को ट्यून कर देता है ताकि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सके। और प्रार्थना परमेश्वर के मन और उसके विचारों को बदल सकता है। जब परमेश्वर ने कहा मूसा से कि मैं इज़राइल को नाश कर दूंगा, तब मूसा ने कहा इनको नाश करने से पहले तू मुझे नाश कर। बाइबल बताती है कि मूसा के स्ट्रॉन्ग प्रेयर ने परमेश्वर के विचार और उसके मन को बदला। हालेलुया।
जब यशाया 38 अध्याय पढ़ते हैं, उसका 1 से 5 आयतें पढ़ते हैं, वहां पर एक हिजकिय्याह नाम का एक व्यक्ति होता है, वो प्रभु का जन होता है। जब परमेश्वर का निकला हुआ शब्द उसके पास पहुंचा, वो अपने नबी के द्वारा उसने कहलवाया कि जा उसे कह दे कि उसकी आयु समाप्त होती है और वो मरने पर है। अपना सारी प्रॉपर्टी, अपना धन दौलत अपने लोगों को बांट दे, क्योंकि वो मरने पर है। तो मुकद्दस कलाम वहां पे दसता है और कहता है, उसने दीवार की ओर उसने घुटने टेक कर उसने गिड़गिड़ाया और प्रार्थना किया और उसने कहा, परमेश्वर मैं जीना चाहता हूं। उनकी प्रार्थना ने परमेश्वर के विचार उसके मन को बदल दिया और परमेश्वर ने उसी नबी को, जब वो रास्ते में जा रहा था, उस नबी को वापस भेजकर, वो नबी कोई और नहीं यशाया था, उसी को वापस भेजकर परमेश्वर ने उसे यह कहलवाया कि कह दे कि दाऊद का मूल पुरुष परमेश्वर यूं कहता है कि तेरी 15 साल आयु मैं फिर बढ़ाता हूं। हालेलुया। प्रार्थना एक ऐसा चीज है, प्रार्थना परमेश्वर की योजना को बदल सकती है। आपके जीवन में प्रार्थना परमेश्वर की माइंड को बदल सकती है। याद रखें, प्रार्थना परमेश्वर की योजना को बदल सकता है और उपवास आपको बदलता है, ताकि परमेश्वर के साथ आपका ट्यून हो। और वचन शैतान को हराता है। हालेलुया। जब आप ध्यान से वचन को पढ़ें, इफिसियों 6 उसका 10 से जब हम पढ़ते हैं, हर वक्त हमें प्रार्थना में लवलीन रहना है। और जब आप इंग्लिश की बाइबल में रीड करते हो तो वहां पर लिखा हुआ है, वहां पर जब हम पढ़ते हैं सप्लीकेशन, फुल सप्लीकेशन के साथ परमेश्वर के पास लेकर जाओ। सप्लीकेशन को अगर यूनानी भाषा में देखें तो डिजीज कहते हैं, और डिजीज का मतलब होता है जब तक प्रेयर करना, जब तक तुमको उत्तर ना मिल जाए। यदि अच्छे व्यक्ति को हथियार पकड़ा दो और उसे हथियार चलाना ना आए, चाहे उसे आप बॉर्डर पे खड़ा कर दो और उसे हथियार चलाना ना आए, वो मारा जाएगा, चाहे वो कितने भी अच्छा क्यों ना हो। आज मसीह जीवन में आपको प्रार्थना करने आता है, उपवास करना आता है, अगर वचन चलाना नहीं आता तो आप मारे जाओगे, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। यदि दाऊद को देखे तो उसके बहुत अच्छे से प्रार्थना करना आता था, और उसकी प्रार्थना देखे तो उसे 10 लाइन वो परमेश्वर को थैंक्स गिविंग देता था, तब वो आगे की प्रार्थना करता था। आजकल के लोग, हम और आप, आजकल की प्रार्थना एक राशन लिस्ट की तरह है कि 2 केजी आटा, 2 केजी चावल, 2 केजी राजमा। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। आज उनको प्रार्थना करना नहीं आता वचन के साथ। जब आप सपोपदेशक हम पढ़ते हैं, सपोपदेशक में लिखा, सपोपदेशक में जब हम पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो डोरी 3 धागों से बनी होती है वो जल्दी नहीं टूटती। हालेलुया। वो 3 डोरी क्या है? वो प्रेयर, उपवास और परमेश्वर का वचन। यदि इन में से एक भी मिस करता है तो आप कुछ ना कुछ मिस करोगे। प्रेयर परमेश्वर को बदलता है, उपवास आपको बदलता है और वचन शैतान को हराता है। हालेलुया। बाइबल में एक दास था जिसका नाम इसहाक था, जो शाम के समय वचन का मनन करने के लिए वो बाहर को जाता था। याद रखें, यदि आप प्रेयर ना करेंगे तो जितना मर्जी आप कोशिश करें, आप पाप में गिरोगे ही गिरोगे और पाप से आप नहीं बच सकते। आप उसी पाप में होंगे जिससे आप बाहर निकलना चाहते हो। बाइबल में यह नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने, जब आप ध्यान से बाइबल पढ़ोगे वहां पर लिखा हुआ कि जब यीशु प्रार्थना कर चुका, उपवास कर चुका, तब शैतान उसके पास जाता और कहता कि इस पत्थर से क्या कि ये रोटी बन जाए। तो क्या यीशु वहां पे वो प्रार्थना करने के लिए गया?
नहीं। वहां पर यीशु ने वचन से जवाब दिया। याद रखें, प्रार्थना आपका बल है। प्रार्थना के अगर दूसरे शब्दों में देखें तो प्रार्थना एक बल है। उपवास आपका एक रिलेशनशिप है, जिसे रिश्ता कहते हैं परमेश्वर के साथ, और वचन आपका हथियार है। हालेलुया। हमेशा एक चीज को याद रखते हैं, प्रार्थना परमेश्वर की योजना को बदलता है, उपवास आपको बदलता है, और वचन शैतान को आपकी जिंदगी से दूर करता है, क्योंकि वो हथियार है। जिस इंसान को हथियार चलाना नहीं जानता वो मारा जाता है। मसीह में अजीजों, हमें और आपको भी परमेश्वर का वचन हमारे जिंदगी में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम और आप जब वचन को पढ़ते हैं उस लगन के साथ, उस परमेश्वर की व्यवस्था में होकर, जब उस वचन को हमें वो दिया गया है, अगर हम और आप उसे लगन से ढूंढते हैं, देखते हैं, तो परमेश्वर हमें वो बात करना चाहता है, वो हमें बनाना चाहता है। आज उपवास, प्रार्थना और वचन हर एक मसीह जीवन में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी को, हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को ट्यून करता है और हमें बदलता है। आज क्यों ना हम अपने जीवन को, अपने लाइफ को उस परमेश्वर के वचनों के अनुसार, उस प्रार्थना के अनुसार, उस उपवास के अनुसार अपने आप को हम ढालें। ये जीवन आपका है। इस समय हमें और आपको उस परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की जरूरत है, क्योंकि आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हमें आत्मा का सुनना है, ना कि शरीर का। निर्णय आपका है, जीवन आपका है। आइए अपने आप को हम बदले। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।